फिर देखकर मुस्कुराता है और कहता है, क्या तुम्हारी नौकरी सच में इतनी मुश्किल थी? धीरे धीरे हमें पता चलता है कि पहले वाली टीचर बच्चों से बिल्कुल परेशान नहीं थी। उसे तो पढ़ाना बहुत पसंद था। असल परेशानी एक बच्चे की माँ थी। पहले दिन उसने सिर्फ इतना कहा था, मेरे बेटे से बहुत प्यार से बात कीजिए, वो जल्दी भावुक हो जाता है। ये बात तो ठीक थी, लेकिन उसके बाद वो हर छोटी सी बात पर शिकायत करने लगी। फिर धीरे धीरे उसने हद ही पार कर दी। अब वो सिर्फ पढ़ाई में नहीं, टीचर के कपड़े, उसकी निजी ज़िंदगी, यहाँ तक कि उसके सोशल मीडिया अकाउंट तक कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी। और यहीं से इस नए केस की असली कहानी शुरू होती है। धीरे धीरे उस माँ की हरकतें और भी खतरनाक होती गईं। एक दिन टीचर सन ने अपने दोस्तों के साथ एक साधारण फ़ोटो इंस्टाग्राम पर डाली। बस उस महिला ने उसी फ़ोटो पर भी हंगामा खड़ा कर दिया। वो बोली, टेबल पर ड्रिंक्स क्यों रखे हैं? टीचर होकर ऐसी फ़ोटो डालती हो? और ऐसी ही छोटी-छोटी बातों पर रोज़ शिकायत करने लगी। आखिरकार सन तंग आकर प्रिंसिपल के पास गई, लेकिन प्रिंसिपल ने सिर्फ इतना कहा, इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, बात वहीं ख़त्म हो जाएगी। बेचारी सन ने ऐसा ही किया, लेकिन समस्या ख़त्म नहीं हुई। वो माँ अब और भी ज़्यादा परेशान करने लगी। उसे सन का फ़ोन नंबर चाहिए था। जब स्कूल ने नहीं दिया, तो उसने खुद पता लगा लिया। फिर दिन-रात कॉल, मैसेज और लगातार परेशान करना शुरू कर दिया। फिर भी सन ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, शायद अगर मैं बच्चे पर ज़्यादा ध्यान दूँ, तो सब ठीक हो जाएगा। उसने उस बच्चे के लिए क्लास में एक खास जगह भी बनाई ताकि वो आराम से रह सके। लेकिन एक दिन खेलते-खेलते एक दूसरा बच्चा गलती से उससे टकरा गया और गुस्से में उस लड़के ने सीधे दूसरे बच्चे की आंख पर मुक्का मार दिया। अब यहाँ तो साफ था कि गलती उसी लड़के की थी, लेकिन उसकी माँ फिर भी बोली, मेरा बेटा माफ़ी नहीं मांगेगा, वही असली पीड़ित है। दूसरे बच्चे के माता-पिता पहले मामला शांत करना चाहते थे, लेकिन ये बात सुनकर उनका भी गुस्सा फूट पड़ा। हमारे बेटे की आंख हमेशा के लिए खराब हो सकती थी, उस महिला ने बड़े आराम से जवाब दिया। ठीक है, स्कूल वायलेंस कमेटी फैसला कर लेगी। जांच हुई और फैसला आया कि गलती उसी लड़के की थी, लेकिन उसकी माँ ने अपनी गलती मानने के बजाय सीधे टीचर सन के घर जाकर धमकी दे डाली। यहीं से सन की जिंदगी नरक बन गई। कुछ समय बाद सन ने उस महिला के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी, लेकिन महिला ने भी पलटवार किया। उसने आरोप लगाया कि टीचर मेरे बेटे को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है। सन ने पूछा, अगर मैं बेगुनाह निकली तो? महिला हंसकर बोली, माफी मांग लूंगी, कानून यही कहता है। लेकिन दोस्तों, झूठे आरोपों की जांच महीनों तक चली। आखिरकार सन पूरी तरह बेगुनाह साबित हो गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस महिला ने महीनों तक उसकी बदनामी की थी। इतना तनाव हुआ कि सन की मानसिक हालत बिगड़ गई और उसके चेहरे का आधा हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया। ये सब जानकर चोई का खून खौल उठा। इस बार उसने फैसला किया कि उसी महिला को उसकी भाषा में जवाब दिया जाएगा। अगले दिन क्लास में उसने उसके बेटे से एक बहुत आसान सवाल पूछा। बच्चे ने सही जवाब भी दे दिया, लेकिन उसकी माँ फिर भी स्कूला धमकी। वो चिल्लाने लगी, आपने मेरे बेटे की सबके सामने बेइज्जती की है। मैं तो बोलूंगी, कुछ लोगों को खुश करना नामुमकिन होता है। अब चोई ने भी खेल शुरू किया, लेकिन गुस्से से नहीं, पूरी शांति और मुस्कान के साथ। वो उससे इतनी विनम्रता से बात करता कि सामने वाली और ज़्यादा चिढ़ जाती। फिर उसने वही किया जो वो महिला सन के साथ करती थी, बार-बार फ़ोन करना, कभी ज़रूरी बात के लिए, कभी बिना किसी वजह के। एक दिन तो उसने लगातार 4 बार फ़ोन किया, सिर्फ़ ये पूछने के लिए, आप अपने बेटे को सुबह कैसे उठाती है? अब उस महिला का दिमाग पूरी तरह ख़राब हो गया। वो गुस्से में बोली, मेरे पति बहुत नाराज़ हैं। चोई तुरंत उसके पति के ऑफ़िस पहुँच गया, लेकिन वहाँ जाकर उसने लड़ाई नहीं की, बल्कि बेचारे इंसान की तरह बार-बार माफ़ी माँगने लगा। इतना ड्रामा हुआ कि पति की सबके सामने बेइज्जती होने लगी। गुस्से में पति लगभग चोई पर हाथ उठाने वाला था, लेकिन इस बार चोई ने पहले ही उसे रोक दिया और बोला, हर बार आपकी पत्नी कहती है कि उसके पति गुस्से में हैं, तो क्या हम डर जाएँ? हमें उससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये सुनकर पति खुद अपनी पत्नी पर भड़क गया। अब वो महिला सीधे प्रिंसिपल के पास शिकायत करने पहुंची, लेकिन इस बार प्रिंसिपल पहले वाले जैसे नहीं थे। उन्होंने साफ कहा, क्या सिर्फ आपके बेटे का ही परिवार है? उनकी भी इज्जत है, उनकी भी जिंदगी है। ये सुनकर महिला तिलमिला उठी। उसने फैसला किया, अब वो बाकी माता पिता को भी स्कूल के खिलाफ भड़काएगी। लेकिन जब वो मीटिंग में पहुंची, तो वहाँ चोई पहले से मौजूद था और उसने पहले ही सभी माता पिता को पूरा सच बता दिया था। इतना ही नहीं, उसने उसी महिला के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कर दी,
क्योंकि वो अपने बेटे को ज़बरदस्ती घसीट कर ले जाती थी और पूरी क्लास के सामने उसकी बेइज्जती करती थी। महिला फिर वही पुरानी बात दोहराती है, अगर मैं बेगुनाह निकली तो? जोई मुस्कुराकर जवाब देता है, माफ़ी मांग लूँगा, आखिर कानून यही कहता है ना? यही सुनकर वहाँ मौजूद लोगों को उसकी अपनी बातें याद आ जाती है। धीरे-धीरे उस महिला की असली सच्चाई सबके सामने आ जाती है। अब लोग उसे उसी औरत के नाम से पहचानने लगते हैं, जिसने एक मासूम टीचर की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। गुस्से से पागल होकर वो महिला सन को ढूँढने निकल पड़ती है। उसी समय सन भी अपने घर से भागती हुई स्कूल की तरफ आ रही होती है। लेकिन तभी दोनों के बीच जोई आकर खड़ा हो जाता है। इस बार वो पहली बार अपना पूरा परिचय देता है और सख्त आवाज़ में कहता है, जो तुमने सन के साथ किया है, उसका हिसाब तुम्हें देना होगा। महिला फिर भी नहीं मानती। वो चिल्लाकर कहती है, पहले सन मेरे बेटे के साथ जो किया, उसका जवाब दे। तभी जोई उसे सबसे बड़ा सच दिखाता है। असल में उसका अपना बेटा सन से नफ़रत नहीं करता था, बल्कि वो उन्हें बहुत पसंद करता था और उनकी इज़्ज़त करता था। यहीं तक नहीं, सन को स्कूल बुलाने के लिए उसी बच्चे ने खुद फ़ोन किया था, इसीलिए सन भागती हुई वहाँ आई थी। जैसे ही दोनों मिले, वो छोटा बच्चा फूट-फूट कर रोने लगा। उसने सन से कहा, मैम, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी मम्मी की वजह से आपको इतनी तकलीफ़ हुई, मुझे बहुत अफ़सोस है। ये देखकर शायद पहली बार उस महिला के पास कोई जवाब नहीं था और आखिर में जोई उससे एक ऐसी बात कहता है जो हर माता-पिता को सुननी चाहिए। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा बेटा बड़ा होकर सिर्फ़ अपने बारे में सोचे, कभी अपनी गलती ना माने और कभी किसी से माफ़ी ना माँगे, तो ऐसे ही उसकी हर गलती पर उसे सही